अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे अंडा दो प्याज़ा। बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे, इस कदर ये लजीज और डिलीशियस बनता है। तो चलिए फिर देख लेते हैं कि इसको किस तरह से बनाएंगे। हाफ कप मैंने ऑयल का ले लिया है और एक छोटा सा प्याज लेकर हमें इसको फ्राई करना है। हम इसको स्लाइसेस में कट नहीं कर रहे, हम इसको चॉप नहीं कर रहे, बल्कि आपने इस तरह से इसके जो लीव्स हैं इनको सेपरेट कर लेना है और ऑयल में इसको फ्राई कर लेंगे। और ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, हम हल्का सा इसको सौटे करेंगे ताकि थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। तो इस तरह से आपने प्याज के तमाम लीव्स को सेपरेट करके और ऑयल में ट्रांसफ़र कर देना है। तो तकरीबन 1 मिनट लगेगा मीडियम फ्लेम रखते हुए। तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे। जैसे ही ये सॉफ्ट होंगे तो हम इनको यहाँ से रिमूव कर लेंगे। अब इसी ऑयल में ऐड कर देंगे हम 2 छोटी इलायची, 1 अदद लौंग और 1 टीस्पून साबुत ज़ीरे का। 30 सेकंड्स तक क्रैकल होने देंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज। तो यहाँ पर ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज हैं जिनको कि मैंने बहुत ही फाइन चॉप कर लिया है। जैसे कि आप ऑमलेट के लिए प्याज की कटिंग करते हैं तो उतना फाइन चॉप आपने प्याज़ों को यहाँ पे करना है। प्याज हम यहाँ पर फ्राई करेंगे जब तक कि गोल्डन, लाइट गोल्डन सा कलर ये अटेन कर लें। तो जब तक प्याज फ्राई हो रहे हैं हम एक पेस्ट रेडी कर लेंगे, जिसके लिए मैंने 10 से 12 अदद बादाम लिए हैं, 1 टेबलस्पून मैंने खसखस का लिया है और 2 टमाटर हैं। इन तीनों चीज़ों को हम मिक्सी में डाल के अच्छे से ब्लेंड करके एक फ़ाइन सा पेस्ट रेडी करके रख लेंगे। तो प्याज भी तकरीबन कलर चेंज करने की तरफ जा रहे हैं, लाइट गोल्डन सा कलर इनका हो गया। हमें ज़्यादा इसको ब्राउन कलर नहीं देना है, हल्का सा लाइट गोल्डन कलर जैसे ही हो जाए तो हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। अदरक लहसुन के पेस्ट को 30 सेकंड्स तक हम फ्राई करेंगे ताकि उसकी कच्ची स्मेल ख़त्म हो जाए। और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी, ताकि जो प्याज हैं या अदरक लहसुन है वो मज़ीद कलर चेंज करने ना पाए। तो थोड़ा सा हमने इसमें पानी ऐड किया है। कुछ मसाले ऐड होंगे जिनमें 1 टीस्पून भर के लाल मिर्च पाउडर का, 1 टीस्पून ही इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का भी हम ऐड करें, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है। आप इसको स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं, इससे जस्ट एक ज़बरदस्त सा कलर मिलेगा इसकी ग्रेवी को। हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा ज़ीरा पाउडर का, हाफ़ टी स्पून खुश्क धनिया पाउडर का, हाफ़ टी स्पून ही हम इसमें ऐड कर रहे हैं गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टी स्पून ही हल्दी पाउडर का जाएगा और टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें ऐड करेंगे नमक। मसालों को अच्छे से भून लेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करके ताकि जलने ना पाएँ, और मीडियम टू लो फ्लेम रखते हुए तकरीबन 1 मिनट के लिए हम इनको अच्छे से भून लेंगे ताकि इनकी कच्ची स्मेल ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर मसाले भुन चुके हैं और इस पॉइंट पर हमने इसमें पेस्ट ऐड करना है, जो कि हमने टमाटर, बादाम और खसखस को मिलाकर पेस्ट एक रेडी किया था। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी भी ऐड किया था ताकि इजीली पेस्ट की फॉर्म मिल जाए इसको। तो वो पेस्ट हमने इसमें ऐड कर दिया है। इसको हाई फ्लेम रखते हुए हम इसके पानी को ड्राई करेंगे, और जब इसका पानी ड्राई हो जाएगा तो हम फ्लेम को मीडियम करते हुए इसको थोड़ा सा पका लेंगे ताकि जो टमाटर हैं उनकी कच्ची स्मेल ख़त्म हो जाए और वो अच्छे से भुन जाएँ। तो आप देख सकते हैं कि ऑयल सेपरेट हो गया है, इट मीन्स कि टमाटर का मसाला अच्छे से भुन चुका है। इस पॉइंट पर आकर हम इसमें थोड़ा सा दही ऐड करेंगे। तो ये तकरीबन 100 ml के बराबर दही है, जो कि मैं अच्छे से बीट कर लिया था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसको भी पका लेंगे और भून लेंगे इसको। जब फिर से ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो इट मीन्स कि ये भी अच्छे से भुन चुका है। तकरीबन 1 कप हम इसमें पानी का ऐड करेंगे, क्योंकि हमें एक हल्की सी ग्रेवी रेडी करनी है इसकी। पानी को जब बॉयल आ जाएगा तो उस पॉइंट पर जाकर हम इसमें अंडे ऐड कर देंगे। तो ये बॉयल्ड एग्स हैं, मैं 4 यूज़ कर रही हूँ, आप अपने लिहाज से जितने चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। और साथ में ही हमने वो प्याज जो बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने फ्राई करके रखे हुए थे, हल्का सा फ्राई सॉफ्ट किया था इनको, वो प्याज भी हम इसमें ऐड कर देंगे। हाफ़ टी स्पून के बराबर हम इसमें कसूरी मेथी भी ऐड करेंगे, इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा, इसलिए आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। कसूरी मेथी को मिला लेंगे और कवर करके छोड़ देंगे हम 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर। सब कुछ ही पका हुआ है, जस्ट हमें ग्रेवी को की थिकनेस को थोड़ा सा एडजस्ट करना है, तो उसके लिए हम कवर करके इसको 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ रहे हैं। 5 मिनट के बाद हम इसको अनकवर करेंगे। तो यहाँ पर आप इसकी कंसिस्टेंसी को चेक कर सकते हैं कि कितना आपने थिक रखना है, क्योंकि अगर पतली ग्रेवी होगी तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी और टेस्टफुल नहीं लगेगा ये आपको अंडा दो प्याज़ा। तो ग्रेवी को आपने इस टाइप की कंसिस्टेंसी में रखना है।
इस पॉइंट पर आकर हम इसमें फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे, ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये है कि बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाता है इसमें। इसकी वजह से तो आप दूध के ऊपर की मलाई भी यूज़ कर सकते हैं, आप मार्केट से मिलती है जो क्रीम वो भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो 2 टेबलस्पून मैंने क्रीम के ऐड किए हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर हरी मिर्चें ऐड कर लीजिएगा। मैं 3 हरी मिर्चें यूज़ कर रही हूँ, अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद हो तो आप ज़्यादा हरी मिर्चें ऐड कर लीजिएगा। मिला लेंगे थोड़ा-सा और फाइनली हम इसमें कुछ हरे धनिये की पत्तियाँ ऐड करेंगे और हरे धनिये की पत्तियों को ऐड करने के फ़ौरन बाद हमने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और इसको हम कवर करके छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए और 5 मिनट्स के बाद आप इसको सर्व कर लीजिए। तो अंडा दो प्याज़ा बिल्कुल रेडी है, ढाबा स्टाइल में हमने इसको रेडी किया है और अब आपको ढाबे पर जाकर खाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको घर पर बना सकते हैं। ढाबे से कहीं ज़्यादा ये मज़ेदार बन के रेडी होता है। ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में हमें बताइएगा कि कैसी लगी आपको आज की रेसिपी। हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी न्यू रेसिपी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।